हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बेसिकली आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइम फ्रेम्स के बारे में कि किस तरीके से आप टाइम फ्रेम्स को एनालाइज करते हो कि अपने चार्ट पे। और साथ ही साथ गाइस, आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करके किसी स्टॉक्स को एक अच्छी पोजीशन पे कैसे बाय करना, हम लोग आज की वीडियो में देखेंगे। और गाइस, अगर आप ट्रेडर हो तो आपको भी पता होगा कि मल्टी टाइम फ्रेम्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और बहुत से लोग टाइम फ्रेम में ही कंफ्यूज होते हैं कि उनको किस टाइम फ्रेम में ट्रेड लेनी चाहिए। तो हम लोग आज इस पे डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी करते हम लोग गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, मैंने यहाँ पर टीसीएस का चार्ट ओपन कर रखा है और प्रेजेंट टाइम में इसको मैंने 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ओपन किया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जिसका टाइम फ्रेम है 1 घंटे का है। लेकिन गाइस, अगर मुझे इसको इस स्टॉक को बाय करना है, ठीक है, अगर मुझे इस स्टॉक को बाय करना है 1 से 2 साल के लिए, तो मेरे लिए 1 घंटे का टाइम फ्रेम बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है। बहुत ज्यादा मुझे अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ से देखने को नहीं मिलेगी। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस टाइम फ्रेम को चेंज करूंगा और इसको डेली टाइम फ्रेम में लेके आऊंगा। ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं तो मुझे थोड़ा सा एक क्लियर इन्फॉर्मेशन दिख रही है कि हमारा जो प्राइस है इस स्टॉक का, वो एक अप ट्रेंड की ओर जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है। और गाइज, यहाँ पे टाइम फ्रेम में जो जब जिस हिसाब से आप टाइम फ्रेम चेंज करते हो, जो आपकी कैंडल्स होती है ना, वो उसी टाइम फ्रेम के हिसाब से सेट हो जाती हैं। लाइक जो आप यहाँ पे एक कैंडल देख रहे हो ना, वो एक कैंडल आपकी एक दिन के हिसाब से कैंडल बनी हुई है। मतलब अभी के टाइम में जो ये कैंडल बन रही है, ये देखिए, अभी हमारा जो मार्केट है वो चल रहा है। ठीक है। अभी 2 बजने वाले हैं और मार्केट हमारा चल रहा है और हमारी ये कैंडल जो है अभी इतनी बनी हुई है। इसके पिछले वाले दिन में हमारी ये कैंडल बनी थी, इसके उसके पिछले वाले दिन में हमारी ये कैंडल बनी। मतलब जिस हिसाब से आप टाइम फ्रेम चेंज करो, उस हिसाब से आपकी कैंडल चेंज हो जाएंगी। अगर मैं यहाँ पे डेली से उसको हटा करके 4 आवर्स में लेके जाऊं, तो हर एक कैंडल हमारी यहाँ पे जो है 4-4 घंटे की है। देखिए, यहाँ पे हर एक कैंडल हमारी 4-4 घंटे की बन गई है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया, अगर मुझे स्टॉक को 1 से 2 साल के लिए बाय करना होगा, तो मैं इस अपने टाइम फ्रेम को उसी हिसाब से मतलब चेंज करूंगा। अगर मान लीजिए मेरा विजन 2 साल का है, तो मैं डेली टाइम फ्रेम में इसको सेट करूंगा और देखूंगा कि किस तरीके से प्राइस इस समय चल रहा है। अगर एक अच्छी पोजीशन मुझे दिख रही होगी बाइंग की, तो मैं वहां पे स्टॉक को बाय करूंगा। जैसे कि प्रेजेंट टाइम में आप यहाँ पे देख सकते हो, जो स्टॉक है कह सकते हैं कि अप ट्रेंड में है, बट उसने थोड़ा सा एक फेक ब्रेकडाउन दिया है यहाँ पे। या कह सकते हैं कि अभी प्राइस जो है अपने अगले सपोर्ट की ओर जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस जो हमारा अगले सपोर्ट की ओर जा रहा है। तो यहाँ से गाइज मुझे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है टीसीएस में। तो इस तरीके से मैं एक डेली टाइम फ्रेम में जा करके एक कह सकते हैं एक एनालिसिस करके मैं स्टॉक्स को बाय कर सकता हूँ। सेम एज इट इज, अगर आपका विजन और भी ज्यादा लंबा है, मान लीजिए अगर आप किसी स्टॉक्स को 5 से 10 साल के लिए बाय करने का सोच रहे हो, ठीक है, आपने उसके अच्छे से फंडामेंटल्स देख लिए हैं, लेकिन अब आप चाहते हो कि मैं उस स्टॉक को एटलीस्ट 5 से 10 साल के लिए रखूंगा, तो वहां पे आप टाइम फ्रेम बड़ा कर सकते हो। आप वहां पे टाइम फ्रेम वीकली के हिसाब से देख सकते हो। अब यहाँ पे जो भी आपकी कैंडल्स होंगी, एक एक कैंडल आपकी एक एक वीक के हिसाब से हो जाएगी। ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं, वीकली में आपको उतनी अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही, तो आप मंथली कैंडल पे जाकर के आप वहां पे एनालिसिस कर सकते हो। आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो, किस तरीके से आपको टाइम फ्रेम्स चेंज करके अपनी जो भी स्टॉक्स आप बाय करने का सोच रहे हो या जो भी ट्रेड आप लेने का सोच रहे हो, वहां पे आप उस तरीके से अपने टाइम फ्रेम्स को चेंज करोगे और आप एक क्लियर पिक्चर दिमाग में बैठा पाओगे। ये तो बात रही गाइस, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई इन्वेस्टिंग करने का सोच रहे हो या आप कोई पोजिशनल स्विंग ट्रेडिंग लेने का सोच रहे हो, तो किस तरीके से आपको अपने टाइम फ्रेम्स को चेंज करना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं guys, अगर आप ट्रेडर हो, ठीक है, अगर आपको इंट्राडे ट्रेड करनी है, तो इंट्राडे ट्रेडिंग में कौन से टाइम फ्रेम्स ज्यादा बेहतर होते हैं, हम लोग उस पर आके बात करते हैं। तो भाई, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इंट्राडे ट्रेडर के लिए जो टाइम फ्रेम होते हैं ना, वो आइडियली 5 मिनट का टाइम फ्रेम से लेकर के 15 मिनट का टाइम फ्रेम एक अच्छा टाइम फ्रेम माना जाता है। कुछ लोग गाइस 1 आवर के टाइम फ्रेम को भी कंसिडर करते हैं, जिसमें वो लोग ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं चार्ट्स पे। तो कुछ लोग 1 आवर को भी देखते हैं, बट आइडियली जो टाइम फ्रेम माना जाता है 5 मिनट से लेकर के 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एक अच्छा टाइम फ्रेम होता है जिसमें आप ट्रेड लेते हो। गाइस, एक बार हम लोग इन टाइम फ्रेम्स को चार्ट पे भी देख लेते हैं, किस तरीके से आप चार्ट पे इन टाइम फ्रेम्स को एनालाइज करोगे और कैसे अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करोगे। तो गाइस, जो प्रेजेंट टाइम में आप हमारा चार्ट देख रहे हो, वो निफ्टी का चार्ट है। और इसमें प्रेजेंट टाइम में मैंने जो टाइम फ्रेम सेट कर रखा है वो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। और गाइस, आपको मैं बता दूं कि जब भी आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना, हमेशा आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस जरूर करनी है। उससे क्या होगा, आपकी जो प्रोबेबिलिटी होगी किसी भी ट्रेड को लेने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम, सबसे पहले मुझे ये देखना है कि हमारा जो प्राइस है वो किस ओर जा रहा है। ठीक है, मतलब प्राइस का ट्रेंड क्या कह रहा है। तो हमारा जो यहाँ पे ट्रेंड है वो क्लियरली अप ट्रेंड की ओर जाता हुआ दिख रहा है प्राइस। ठीक है। यहाँ से मुझे एक कंफर्मेशन ये मिली कि जो हमारा प्राइस है वो अप ट्रेंड की ओर है। बट अभी भी मैं यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करूंगा, क्योंकि guys यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड एग्जीक्यूट करने से मेरे स्टॉप लॉस काफी बड़े हो जाएंगे। तो मैं अब क्या करूंगा, इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में लेके आऊंगा। ठीक है।
5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखिएगा, इस जो हमारा प्राइस है अप ट्रेंड की ओर है, बट प्राइस अपने सपोर्ट की ओर आता हुआ दिख रहा है, मतलब इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट की ओर आता हुआ दिख रहा है। यहाँ देखिए प्राइस जो है इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट की ओर आता हुआ दिख रहा है। अब मैं क्या करूंगा, जब ये प्राइस हमारा ट्रेंड लाइन की ओर आसपास आ जाएगा, उसके बाद में एक लॉन्ग पोजीशन के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। और फिर हमारे टारगेट पॉइंट और स्टॉप लॉस क्या होंगे, ये डिपेंड करता है मुझ पर कि कितना मैं टारगेट चाहता हूँ और कितना मैं स्टॉप लॉस रखना चाहता हूँ। तो आई होप गाइस आपको ये चीज समझ में आई हो, किस तरीके से आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करके आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। गाइस जो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस होती है ना, वो आपकी ट्रेड प्रोबेबिलिटी को काफी ज्यादा बढ़ा देती है, इसलिए मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस आपको जरूर करनी चाहिए। आप खाली एक टाइम फ्रेम में आप कभी भी ट्रेड एग्जीक्यूट मत करिए। जैसे कि यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपने देखा कि प्राइस जो आपका था वो अप ट्रेंड में था, तो आपके जैसे सपोर्ट पे आपने ले लिया। हो सकता हो, चांसेस हो कि आपने जो ट्रेड ली हो वो सक्सेसफुल हो जाए, बट एक बार आप क्रॉस चेक कर लेंगे उसी चीज को 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, या आप जिस भी टाइम फ्रेम में ट्रेड ले रहे हो, तो आपकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी होती है वो ज्यादा बढ़ जाती है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही हो गाइस। तो हमेशा आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को जरूर कंसीडर करिएगा, और जब भी आप ट्रेड ले रहे हो तो उस और अपने टारगेट पॉइंट और स्टॉप लॉस को भी हमेशा फिक्स रखिएगा कि कितना आपको टारगेट चाहिए और कितना आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। गाइस तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे जो स्टॉप लॉस और टारगेट पॉइंट्स होते हैं ना, वो भी आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। गाइस देखो, जो आपका स्टॉप लॉस होता है ना, वो तो आपको पता होता है, लेकिन आप टारगेट नहीं फिक्स कर सकते, क्योंकि टारगेट्स तो डिपेंड करता है कि आपकी ट्रेड जो एनालिसिस है वो कैसी रही है। लेकिन आपको स्टॉप लॉस तो आपको पता है। मान लीजिए कि आपने कोई ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, ठीक है, आप उस ट्रेड में कितना लॉस ले सकते हैं ये आपको पता होता है, लेकिन आप उस ट्रेड से कितना कमा सकते हैं ये आपको बिल्कुल नहीं पता होता है। ये तो कंप्लीटली डिपेंड करता है मार्केट के बिहेवियर पे। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा एग्जांपल के रूप में समझा देता हूँ कि किस तरीके से आपको अपने, अगर आप कोई ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो तो आपको अपने टारगेट्स और आपको अपने स्टॉप लॉस कैसे सेट करने चाहिए। तो गाइस आप यहाँ पे एग्जांपल के लिए देख सकते हैं, जो आपका प्राइस है वो अपने सपोर्ट पे आ रहा है, ठीक है। तो जैसे ही प्राइस अपने सपोर्ट पे आ जाएगा, मैं यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन के लिए एक अपनी पोजीशन बना लूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं अपना टारगेट पॉइंट सेट कर लूंगा। देखिए यहाँ पे जो मुझे रेजिस्टेंट दिख रहा है वो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं जो इसका रेजिस्टेंट है वो यहाँ पे है, ठीक है। इसलिए मैंने इस एरिया तक का अपना टारगेट पॉइंट सेट कर लिया है। और उसके बाद जो मैं अपना स्टॉप लॉस सेट करूंगा, वो इस वाले सपोर्ट से थोड़ा सा नीचे रखूंगा। 22 पॉइंट का मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस है, थोड़ा सा जाऊँ मैं और हल्का सा बढ़ा, 25 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस हो गया, और 100 पॉइंट का मेरा टारगेट पॉइंट हो गया। गाइज वैसे ही ये बिल्कुल को पत्थर की लकीर मत समझ लेना, मैं आपको यहाँ पे समझाने का ट्राई कर रहा हूँ कि किस तरीके से आपको अपने टारगेट पॉइंट और स्टॉप लॉस रखने हैं, ठीक है। जरूर अभी 100 पॉइंट्स निफ्टी में ग्रैब करना एक कह सकते हैं कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट आप ऐसा भी नहीं कि नहीं कर सकते हो, ठीक है। टारगेट जो आपका आप चाहो जितना भी रख लो, ठीक है। मेन चीज आपका होता है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस आपको हमेशा उतना लेना चाहिए जितना आप बेयर कर सकते हो। अगर आप कोई ट्रेड 10,000 की डाल रहे हो, ठीक है, तो उस 10,000 में आप कितना नुकसान झेल सकते हो ये कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है। ऐसा ना हो जाएगा इस आप पूरा ही अकाउंट खाली कर दो, उसके बाद आपको अगली ट्रेड डालने के लिए पैसे ही ना बचे हो। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको हमेशा टारगेट छोटे स्टॉप लॉस छोटे लेने हैं, जिससे आपके पास कैपिटल बची रहे, जिससे आप और भी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पाओ। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। और गाइस किस तरीके से आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करके ट्रेड को डालना है, और किस तरीके से आपको टारगेट पॉइंट और स्टॉप लॉस सेट करना है अपने ट्रेड में, ये भी आपको समझ में आया होगा। और गाइस आपको आज की वीडियो हमारी कैसे लगी, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी टेक्निकल एनालिसिस सीरीज अच्छी लग रही है तो वो भी आप हमको बताइएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। तो गाइस मिलते हैं हम लोग नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।